भगवान विष्णु के 10 अवतार में से दूसरा अवतार कूर्म अवतार है। इसे कच्छप अवतार भी कहते हैं। यह अवतार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी को वापस पाने के लिए लिया था। तो चले विस्तार से जाने कूर्म अवतार की कथा को। देवराज इंद्र के शौर्य को देख ऋषि दुर्वासा ने उन्हें पारिजात पुष्प की माला भेंट की, परंतु इंद्र ने इसे ग्रहण न करते हुए ऐरावत हाथी को पहना दिया और ऐरावत ने उसे भूमि पर फेंक दिया। ऋषि दुर्वासा इससे क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया। अभिशाप के कारण देवता श्रीहीन और अपनी शक्ति खो दी। इससे अत्यंत निराश होकर वे ब्रह्मा जी के पास मार्गदर्शन के लिए पहुँचे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु से संपर्क करने को कहा। श्रीहीन विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को वापस पाने के लिए उन्हें सलाह दी कि वे क्षीर समुद्र का मंथन करें, और ये भी कहा कि समुद्र मंथन से अमृत मिलेगी, जिससे अमृत को पीने से देवों की शक्ति वापस आ जाएगी और वे सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इस विशाल कार्य को मंदर पर्वत और नागराज वासुकी शेषनाग के छोटे भाई के सहारे से ही किया जा सकता था। जहां पर्वत को मथनी का डंडा और वासुकी को रस्सी के समान उपयोग किया गया। इस कार्य के लिए असुरों का भी सहारा आवश्यक था, जिसके कारण सभी देवता आतंकित थे, लेकिन भगवान विष्णु ने उनको समझाया और असुर अमृत के लालच में देवों के पूछने पर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। वे समुद्र का मंथन करने लगे, जहां एक तरफ असुर थे और दूसरी तरफ देव थे। लेकिन इस मंथन से एक घातक हलाहल जहर निकलने लगी, जिससे घुटन होने लगी और सारी दुनिया पर खतरा मंडरा गया। लेकिन भगवान महादेव बचाव के लिए आए और उस हलाहल जहर का सेवन करके उसे अपने कंठ में बरकरार रखा, जिससे उनका नीलकंठ नाम पड़ा। मंथन जारी रहा, लेकिन धीरे धीरे पर्वत डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने एक विशाल कूर्म अवतार कछुआ में अवतीर्ण हुए, ताकि अपने पीठ पर पहाड़ को उठा सकें। समुद्र मंथन से देवताओं और असुरों ने अमृत एवं लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति करके पूर्ववत वैभव संपादित किया। इस प्रकार से भगवान का कूर्म अवतार हुआ। एकादशी का उपवास लोक में कच्छपावतार के बाद ही प्रचलित हुआ। कूर्म पुराण में विष्णु ने अपने कच्छपावतार में ऋषियों से जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की वर्णन किया था।